नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेज एंड मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को वर्कशॉप में कुछ टूल्स के बारे में जानकारी देंगे। जो टूल्स आपके सामने रखे गए हैं, इन टूल्स को आप बारी बारी से देखें। मैं इसकी एक सविस्तृत जानकारी आपको, थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा कम समय में। इसके बाद धीरे धीरे करके इन सारे टूल्सों के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी अपने चैनल के माध्यम से देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें साथियों, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसको देख सके। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए आपका कॉम्बिनेशन सेट है। ये आपका कॉम्बिनेशन सेट है। कॉम्बिनेशन सेट जो होता है, इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त जोड़। संयुक्त जोड़ जो होता है, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स को जोड़ करके ये बनाया जाता है। पहले नंबर पे है ये ब्लेड है या ये रूल है जो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसके बाद ये है आपका स्क्वायर हेड होता है, इसमें स्पीड लेवल लगा होता है तथा ये एक स्क्राइबर लगा होता है जिसके द्वारा हम लाइन खींचने का काम करते हैं। इसके बाद है आपका, इसमें आपका ये प्रोटेक्टर होता है, इसमें डिस्क होता है तथा इसमें डिग्री के निशान बने होते हैं जो 0 से 180 डिग्री के बीच में होते हैं। इसके बाद आपका ये सेंटर हेड है जिसके द्वारा हम किसी सिलेंड्रिकल जाब या गोल जाब का केंद्र बिंदु ज्ञात करते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए पूरा टैप और डाई का सेट है पूरा। ये इसमें BSW टैप भी है, BSF टैप भी है, और ये देखिए आपका ये टैप हैंडल है, इसको हम टैप हैंडल कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि इस तरह के टैप को फंसा करके, ये टैप है आपका, ये यानी BSW और BSF टैप में सेट टैप के 3 होते हैं। इसको हम इसमें क्लैंप करते हैं टैप हैंडल में, और क्लैंप करने के बाद हम किसी ड्रिल किए गए सुराख के अंदरूनी सिरे में चूड़ी काटने का काम करते हैं। इसके बाद है ये देखिए आपका, ये आपका डाई स्टॉक है। अगर इसमें डाई जुड़ जाती है तो इसको हम बोलते हैं डाई स्टॉक। ये देखिए ये पूरा डाई स्टॉक है, इसमें बीच में डाई लगा हुआ है जिसके द्वारा हम किसी सिलेंड्रिकल जाब के बाहरी सरफेस पर चूड़ी काटने का काम करते हैं। ये अगर डाई को आप अकेले में देखना चाहते हैं तो ये देखिए अकेले में ये डाई है, ये अकेले में आपकी डाई है जिसके द्वारा हम किसी पाइप के बाहरी व्यास पर चूड़ी काटने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका डेप्थ माइक्रोमीटर है। यही एक माइक्रोमीटर ऐसा है, और इनसाइड माइक्रोमीटर, जिन माइक्रोमीटर में फ्रेम नहीं होता है और इनवार स्टील का ये बना होता है, क्रोमियम स्टील का बना होता है, वेनेडियम स्टील का बना होता है, और ये किसी जाब के स्लॉट बोर या गहराई को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा सबसे छोटी माप ली जाती है 0.01 मिलीमीटर तथा 0.001 इंच। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों देखिए, ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, ये 0 से 25 रेंज का आउटसाइड माइक्रोमीटर है, और ये वाला 25 से 50 रेंज का माइक्रोमीटर, यानी 25 से 50 रेंज के अंदर कोई भी माप को ले सकता है, और 0 से 25 मिलीमीटर के रेंज में ये माप को ले सकता है। ये जो है किसी जाब के बाहरी मापों को लेता है। इसके बाद जो है इसका भी अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर तथा 0.001 इंच होता है। इनवार स्टील, क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील का ये बना होता है। इसका जो फ्रेम होता है वो कास्ट स्टील का बना होता है। इसमें आपको हम दिखाते हैं, देखिए ये 0 रीडिंग को सेट करता है, इसका नाम है हुक स्पैनर या सी स्पैनर। ये माइक्रोमीटर के अंदर होता है जो माइक्रोमीटर की ईरर को सेटिंग का काम करता है, यानी उसमें शून्यांक त्रुटि है तो उसको ये सेट करने का काम करता है। इसके बाद है ये आपका, देखिए ट्रिंगुलर फाइल है। ये जो है किसी त्रिभुजाकार आकार को बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। 1 डिग्री इसका 3 भुजा होती है, जिसमें 1 डिग्री 60 के कोण पे होती है। इसके बाद है ये देखिए, ये स्क्वायर फाइल है, इसमें 4 भुजा है। इसके बाद ये फाइल आपका राउंड फाइल है। इसके बाद ये आपका हाफ राउंड फाइल है। ये आपका देखिए, ये स्क्रैपर है आपका, किसी उभरे हुए भाग को यानी किसी हाई स्पॉट को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। ये हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील या घिसी पिटी रेती का बनाया जाता है। इसके बाद ये देखिए फ्लैट बास्टर्ड फाइल है, ठीक ना। इसका क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है, और इसके फेस पे डबल दाता कटा होता है, और एज पे इसके सिंगल दाता कटा होता है। हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसके टैंक को छोड़कर सारे भागों को हार्ड और टेम्पर्ड कर दिया जाता है। इसके बाद है ये आपका, ये नाइफ एज फाइल है। नाइफ एज
माने नाइफ माने चाकू, इसका एज माने किनारा, इसका एक किनारा चाकू के समान होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम पतले सकरे स्थानों पे, कंजेस्टेड जहाँ पे जगह कम होती है वहाँ पे इस फाइल का प्रयोग करते हैं। यानी ये 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में ये ऐसे स्थानों पे ये फाइलिंग क्रिया की जाती है इसके द्वारा। इसके बाद एक नंबर में ये देखिए आपका स्क्राइबर है। स्क्राइबर एक प्रकार का मार्किंग यंत्र होता है जिसके द्वारा हम लाइन खींचने का काम करते हैं। इसका जो पॉइंट होता है वो 12 से 15 डिग्री पे ग्राइंड करके फोर्ज करके हार्ड और टेम्पर्ड कर दिया जाता है और इसके बाद ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, मार्किंग यंत्र है, लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है मार्किंग करते समय। इसके बाद है ये आपका पंच है, ये डार्ट पंच है। ये क्या करता है, मार्किंग लाइन को अस्थायी रूप से पक्का करने का काम करता है और इसके पॉइंट का कोण होता है 60 डिग्री का। ये आपका फ्लैट चीजल है, ठीक ना, फ्लैट चीजल है। ये साधारण 2 या 2 से अधिक पार्ट्सों को, पतली पतली सीट को या 2 या 2 से अधिक पार्ट्सों को काट के अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये वैसे चीजल का नॉर्मली देखा जाए तो चीजल यानी छैनी का जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। ये हैंड फाइल है, ये हैंड फाइल है। यही एक फाइल ऐसी होती है जिसके एक एज पे दाता नहीं होता है और एक एज पे दाता होता है, इसीलिए इस फाइल का दूसरा नाम है सेफ एज फाइल। सेफ एज फाइल यानी किसी जाब के 90 डिग्री की भुजा को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ये आपका हेक्सा है, हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड है। हेक्सा फ्रेम जो है माइल्ड स्टील का बना होता है और ये जो ब्लेड होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ये आपका बिग नट है जिसे फ्लाई नट कहते हैं। हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को समायोजित करके 2 या 2 से अधिक पार्ट्सों को काटा जाता है। हेक्सा फ्रेम हमेशा ब्लेड को जोड़ के फॉरवर्ड स्ट्रोक में काम करता है। पर मिनट 50, 45 या 60 तक का इसका स्ट्रोक रखा जाता है 1 मिनट में। इसके बाद ये ट्राई स्क्वायर है। ट्राई स्क्वायर 2 पार्ट्सों से जोड़ के बनाया गया है। एक इसका स्टॉक है, दूसरे नंबर पे इसका ब्लेड होता है। स्टॉक कास्ट आयरन का बना होता है, ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बना होता है। जब दोनों जुड़ता है तो यहाँ पे एक अंडरकट लगा होता है जो बर वगैरह को स्थान देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ये बॉल पेन हैमर है, 2 धातुओं को ठोकने पीटने के लिए प्रयोग किया जाता है। बॉल पेन हैमर या मार्किंग करते समय पंच पे प्रयोग किया जाता है इसका, जिससे कि इसके और पंच के सहारे से मार्किंग लाइन को पक्का किया जाता है। ये आपका स्टील रूल है, ये देख सकते हैं। ये जो है 150 मिलीमीटर का है, यानी 15 सेंटीमीटर का स्टील रूल है, 6 इंच का। और ये स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील या जरूरत पड़ने पे हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। बनाने के बाद इसे हार्ड और टेम्पर्ड कर दिया जाता है। इसका अल्पतमांक होता है 1/2 या 0.5 मिलीमीटर या 1/64 इंच। ये लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और व्यास को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका हिंदी में नाम होता है इस्पाती पैमाना। ये आपका देखिए हैंड वाइस है, छोटे छोटे जाबों को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें फ्लाई नट लगा होता है। हैंड वाइस छोटे छोटे जाबों को क्लैंप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ये आपका देखिए आउटसाइड कैलिपर, इसके बाद इनसाइड कैलिपर। ये दोनों आउटसाइड इनसाइड कैलिपर है। ये माइल्ड स्टील का बना होता है। बनाने के बाद इसके पैरों को केस हार्डनिंग कर दिया जाता है। ये आपका देखिए जेनी कैलिपर है, इसका दूसरा नाम है आर्डलेक कैलिपर। इसे हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं। ये क्या करता है, किसी जाब पर मार्किंग करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है और इसके बाद जो है इसका प्रयोग किसी सिलिंड्रिकल जाब के केंद्र बिंदु को भी ज्ञात करता है। इसके बाद ये डिवाइडर है। डिवाइडर आप देख सकते हैं, इसमें एक स्लाइडिंग स्क्रू लगा होता है जिसके द्वारा हम किसी जाब पर छोटा वृत्त या छोटा चाप बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। माइल्ड स्टील का भी बना होता है। बनाने के बाद इसके पॉइंट को केस हार्डनिंग कर दिया जाता है। इसके बाद ये देखिए लेटरल पंच है, ए से जेड तक होता है, जिसमें हम किसी लेटर के माध्यम से किसी का नाम, संस्था का नाम लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ये नंबर पंच है, ये 0 से 9 नंबर तक होता है। ये हम अपने जाब पर रोल नंबर पंच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है ये DTI है, जिसको बोलते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर है, ये जो है रैक और पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है और इसके बाद जो है इसका भी अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर होता है। इसमें एक मैग्नेट में स्टैंड लगा होता है जिसको हम आपको दिखा सकते हैं। जैसे ये देखिए ये चीज है, तो इसमें मैग्नेटिक स्टैंड को जब ऐसे घुमाएंगे तो ये देखिए सारी चीजों को उठा ले रहा है। जैसे ही इसको हम ऐसे नीचे करेंगे छोड़ देगा। ये इसका नाम है डायल टेस्ट इंडिकेटर। ये देखिए इसको छोड़ दे रहा है, इसमें मैग्नीज्म लगा होता है। इसके बाद ये देखिए ये वर्नियर हाइट गेज है। किसी जाब की मार्किंग करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। इसको सरफेस प्लेट पर रख करके हम लोग मार्किंग करने का काम करते हैं। इसके साइज को, वर्नियर हाइट गेज के साइज को हम पूरे ये जो बीम है या इसका जो मेन स्केल है इसकी पूरी लंबाई से इसके साइज को लिया जाता है।
इसमें देखिए एक स्ट्रेट स्क्राइबर लगा होता है, एक ऑफसेट स्क्राइबर लगा होता है, यानी वर्नियर हाइट गेज में मार्किंग करने के लिए जो स्क्राइबर लगा होता है उसका नाम है ऑफसेट स्क्राइबर। इसके बाद है ये देखिए सरफेस गेज है। इस गेज को हम कहते हैं मार्किंग ब्लॉक या सरफेस गेज या स्क्राइबिंग ब्लॉक। ये क्या करता है, ये भी किसी गोल जाब का केंद्र बिंदु ज्ञात करता है तथा ज्यादातर ये लेथ मशीन पर रख करके किसी जाब के सेंटर को चेक करता है। जब जाब सिलिंड्रिकल में लेथ मशीन पे चलता है तो उस समय इसमें जो स्क्राइबर लगा होता है, इसका एक स्क्राइबर जो होता है, ये इसमें स्क्राइबर जो लगा हुआ है, इसका जो एक स्क्राइबर है एक सीधा होता है और दूसरा 90 डिग्री पे बेंड होता है। ठीक, इसके बाद जो है ये आपका वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर निकिल क्रोमियम स्टील का बना होता है। दो मेन अनुरूप स्केलों के अंतर पर यह काम करता है। इसके बाद जो है इसका अल्पतमांक होता है 0.02 मिलीमीटर और 0.001 इंच। ठीक, निकिल क्रोमियम स्टील का बना होता है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और व्यास को इसके द्वारा चेक किया जाता है। ठीक, क्रमशः हम आगे बढ़ते हैं आपका, तो ये देखिए इनसाइड माइक्रोमीटर है, आपको दिखाई दे रहा है, ये इनसाइड माइक्रोमीटर है। यानी इन पूरे माइक्रोमीटर में यही दो माइक्रोमीटर ऐसे होते हैं जिनमें फ्रेम नहीं होता है, बाकी सारे माइक्रोमीटर में फ्रेम होता है। एक इनसाइड माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर, ये दो माइक्रोमीटर में फ्रेम नहीं होता है। ये भी इनवार स्टील का बना होता है, वेनेडियम स्टील का बना होता है, क्रोमियम स्टील का बना होता है। इसका भी अल्पतमांक वही होता है जो माइक्रोमीटर का होता है, यानी 0.01 मिलीमीटर और 0.001 इंच। इसके द्वारा हम किसी जाब की अंदरूनी माप को लेते हैं। इसके बाद है आपका ये टूल देखिए, ये मैग्नीफाई ग्लास है। ये मैग्नीफाई ग्लास जो होता है इसके द्वारा हम छोटी छोटी रीडिंग को पढ़ा जाता है, जैसे माइक्रोमीटर की रीडिंग, वर्नियर की रीडिंग, जो रीडिंग हमको आंखों से दिखाई नहीं देती है, तो इस मैग्नीफाई ग्लास लगा लेने से वो रीडिंग हमको बड़ा बड़ा दिखाई देती है। यानी सूक्ष्म चीज़ों को ये मैग्नीफाई ग्लास के द्वारा देखा जाता है। इसके बाद जो है इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं, एक बार ये सबको दिखाइए टूल सारा, ठीक ना, ये सारा टूल्स एक बार सबको दिखा दीजिए, ठीक ना। ठीक, तो ये आपके बीच में सारा टूल्स रखा हुआ है। तो प्लीज इस टूल्स के बारे में हम अभी आपको विस्तृत जानकारी देंगे अपने चैनल के माध्यम से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा साथियों। और नोटिफिकेशन में जरूर हमको, हमारा हमेशा नोटिफिकेशन जाता रहता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।